हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं सब चंगा हो गया। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई हॉरर मूवी चूज और डाई के बारे में, जो कि बेस्ड है एक ऐसे कंप्यूटर गेम पर जहां कुछ और नहीं बल्कि मौत का खेल होता है। एक ऐसा खेल जिसमें पार्टिसिपेंट को बेहद जानलेवा टास्क दिया जाता है और उसे उसमें दो ही ऑप्शन मिलते हैं, चूज या फिर डाई। और फिर जो कयामत आती है उसे देख आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आइए जानते हैं इस पूरी स्टोरी को बिल्कुल शुरुआत से। दोस्तों, मूवी माँ बेटे के एक फसाद से स्टार्ट होती है जहाँ वो दोनों किसी बात को लेकर झगड़ रहे होते हैं। वहीं उसका पति इस बवाल से दूर 18 के गेम में मशरूफ होता है जिसका नाम कर्सर था। दरअसल दोस्तों, कर्सर कुछ एंशिएंट सिंबल को प्रोग्रामिंग में यूज करके बनाया गया गेम था जिसका एकमात्र मकसद सामने वाले की जान जोखिम में डालना था। दोस्तों, कर्सर इतना एडवांस गेम था कि ये सामने वाले के हाव भाव को एब्सॉर्ब करके एक ऐसा जटिल कन्वेंशन क्रिएट करता था जो उसे मुसीबत में डालती, जिससे दो ऑप्शन भी दिए जाते थे और अगर समय रहते किसी एक को नहीं चूज किया गया तो यकीनन आपकी बेंच पर आपकी लाश के सिवा कुछ और नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने इसके चारों लेवल को कंप्लीट कर लिया तो आपकी चांदी ही चांदी है। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको आगे खुद ही देखने को मिल जाएगा। हाल पुराने गेम्स का शौकीन था और काफी दिनों की मशक्कत के बाद वो आज इसे खेलने में कामयाब हुआ था, बगैर ये जाने कि उसने ये गेम नहीं बल्कि अपनी मौत का दरवाजा खोल दिया है। खैर, गेम ओपन होता है और मॉनिटर पर कुछ सवालों के जवाब देने के बाद एल के सामने किसी जादू की तरह ड्रिंक्स आ जाते हैं। अब स्क्रीन पर आने वाला अगला क्वेश्चन हाल की हालात खराब कर देता है, जिसमें उससे पूछा जाता है कि उसके बेटे की जीभ उसे काटनी है या फिर उसकी बीवी के कान। एल को समझते देर नहीं लगती कि अब ये गेम उसके साथ खिलवाड़ करने लगा है और वो फौरन उसे बंद करने की ही कोशिश करता है, लेकिन नाकाम होता है। वेल, गेम तो बंद नहीं हुआ मगर एक तेज आवाज ने उसकी धड़कनें जरूर रोक दी और जब वो गेट खोलकर बाहर गया तो उसने जो देखा वो यकीनन डरा देने वाला मंजर था, क्योंकि दोस्तों उसके सामने ही उसकी वाइफ लॉरा के हाथ में उसकी बेटी की कटी जीभ थी, जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। मगर हकीकत में दोस्तों उसने जानबूझकर जीभ ही चुनी थी और जैसे तैसे इस गेम का लेवल 1 कंप्लीट हो जाता है और अगले दिन फिर उसी समय मिलने की बात कहकर बंद हो जाता है। वेल, मूवी यहीं से कुछ 5 महीने आगे चली जाती है जहां हमारी मुलाकात होती है कायला से, जो कि एक गेम प्रोग्रामर होती है और अपनी बीमार माँ के साथ रहती है। दरअसल दोस्तों, कायला का एक भाई भी था मगर पूल में डूबने से उसकी मौत हो जाती है और उस कारण कायला की माँ को गहरा सदमा लगा था और वो ड्रग्स की एडिक्ट भी हो गई थी, जिसे लेंस नाम का एक बंदा सप्लाई करता था। ऐसे में कायला के ऊपर अपने घर के लोन से लेकर माँ की जिम्मेदारी भी थी। नतीजा ये कि वो अपना पेट पालने के लिए किस्मेट नामक एक कंपनी में स्वीपर की जॉब करती थी। इस कंपनी की बात करें तो दोस्तों यहाँ कोई कर्मचारी नहीं था और ना ही ये कोई आता जाता था, बल्कि पूरा का पूरा फ्लोर खाली रहता था, लेकिन फिर भी वो यहाँ डेली सफाई करवाते थे। इनफैक्ट कायला को आज तक कंपनी का मालिक तक दिखाई नहीं दिया। हाँ, लेकिन उसको पेमेंट टाइम पर मिल जाती थी। कायला का एक दोस्त होता है आइजैक और वो अक्सर उसे मिलने जाती थी। आइजैक एक गेम डेवलपर होता है और उसे पुराने रेट्रो गेम्स का काफी शौक भी होता है। एक दिन कायला जब आइजैक के घर पहुंची तो उसके कबाड़ में उसे अजीबोगरीब गेम दिखाई देता है जिसका नाम कर्सर होता है। जी हाँ, तो वही खूनी खेल जिसके अंजाम के बारे में शायद कायला अभी अनजान है। वेल, अगर आप भी हमारी तरह ये सोच रहे हैं कि ये गेम यहाँ क्यों और ऐसा आया कैसे, तो दोस्तों इसका जवाब आपको खुद ब खुद पिक्चर के अंत तक मिल ही जाएगा। बस बने रहिएगा इसी तरह हमारे साथ। तो दोस्तों, कायला को जब इस गेम के विनिंग प्राइज यानी कि $1,25,000 का पता चलता है तो काफी वो एक्साइटेड हो जाती है और इनाम को कंफर्म करने के लिए टेप पर दिए नंबर पर कॉल करती है, जहां उसे ये खबर सच पता चलती है। आखिरकार कायला भी वही भयानक गलती करती है जो कुछ महीने पहले हेल ने की थी, यानी कि दोस्तों पैसे के लालच में वो इसे खेलने को तैयार हो जाती है। इसके बाद वो एक कैफे में जाती है और इस खूनी खेल को इंस्टॉल करने लगती है। बस गेम ओपन होते ही अपनी आदत से मजबूर कायला के आसपास की चीजों को एब्सॉर्ब करके पहला क्वेश्चन दागता है, जहां पर कायला से सबसे पहले ये पूछा जाता है कि वो कॉफी लेगी या फिर केक, और वो कॉफी चूज करती है, जिसके बाद बिना बुलाए एक वेटरेस कॉफी सर्व करने लगती है। लेकिन यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात ये थी कि दोनों की बातें होने से पहले ही वो गेम उनकी फीलिंग एब्सॉर्ब करके स्क्रीन पर लिख रहा था, जिसे देख कायला डर सी जाती है और लैपटॉप झट से बंद कर देती है। पर तभी उसका भाई उसे दिखाई देने लगता है जो उसे कहता है चूज और डाई। कायला एक बार फिर से लैपटॉप ऑन करती है और अब गेम में उसे पूछा जाता है कि वो ब्रेक चाहती है, जिस पर कि वो हाँ कर देती है। और दोस्तों, देखते देखते सामने खड़ी वेटरेस रेस्टोरेंट के सारे गिलास तोड़ने लगती है जैसे कि उस पर कोई भूत आ गया हो। अब स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन आता है जहाँ कायला से ब्रेक मोर या फिर क्लीन करने के लिए पूछा जाता है। वो फटाफट से क्लीन अप को चूज करती है, लेकिन अब मंजर और भी खतरनाक हो जाता है क्योंकि ये वेटरेस कांच को साफ करने के बजाय उन्हें खाकर साफ कर रही थी और इससे उसकी मौत भी हो जाती है और इसी के साथ गेम का लेवल 1 कंप्लीट हो जाता है। अगले दिन कायला आइजैक से मिलने के लिए घर से निकल ही रही थी कि उसको लेंस दिखाई देता है जो हमेशा की तरह उसकी मदद करने के बहाने कायला से फिजिकल होना चाहता था, मगर कायला तो आइजैक से प्यार करती थी। वो इन सब बातों को दरकिनार करके आइजैक के पास पहुंचती है और उस खूनी खेल के बारे में सब कुछ
कुछ बताती है, मगर आइजैक उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, और करता भी कैसे, आखिर आज के युग में ये सब मानता कौन है। उसी रात जब कायला कंपनी के बिल्डिंग में साफ सफाई कर रही होती है, तभी उसका माँ का फोन आता है, जो बेहद डरी हुई थी और कायला को किसी चूहे से जान को खतरा बतलाती है। इसी बीच अचानक उस बिल्डिंग पर ग्रीन लाइट फ्लैश होने लगती है और वहाँ पर रखी एक स्क्रीन में कर्सर का खूनी खेल फिर से शुरू हो जाता है। स्क्रीन पर कायला को उसके घर का नक्शा दिखाई देता है, जहाँ एक तरफ उसकी माँ होती है तो दूसरी तरफ होता है चूहा, जो कि उसकी माँ को मारना चाहता था। दरअसल दोस्तों, यहाँ कायला को उसकी माँ को बचाना था और वो ना चाहकर भी ये खेल खेलने लगती है और अंत में अपनी माँ को खिड़की से खुदवाकर उनकी जान बचा लेती है। कायला अब इस गेम से तंग आ चुकी थी और आइजैक से मदद मांगती है। हालांकि काफी कोशिशों के बाद आइजैक को गेम का कोड तो मिल जाता है, मगर वो कुछ ऐसे अजीबोगरीब सिंबल से कोड किया गया था जिन्हें पढ़ना नामुमकिन था। आइजैक और कायला गेम को डिकोड करने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो जाता है और मॉनिटर पर वो सब कुछ टाइप होने लगता है जो वो दोनों सोच रहे थे या फिर बोलने वाले थे। आइजैक ये सब देखकर दंग रह जाता, उसे यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी कोई गेम हो सकता। और फिर तभी शुरू होता है सवालों का सिलसिला। स्क्रीन में पहला सवाल पेश होता है, मगर आइजैक कोई भी चूज नहीं करता, जिससे कायला को बिल्कुल वैसे ही तेज आवाज सुनाई देती है जो शुरुआत में हेल को सुनाई दी थी। वेल, घबराकर आइजैक एक ऑप्शन चूज कर लेता और उसके रूम में 2 दरवाजे आ जाते हैं, जिनमें से उन्हें किसी एक के अंदर जाना था। दोनों लाल दरवाजों के अंदर जाने का फैसला करते हैं, जहाँ कायला अपने मरे हुए भाई रिकी को देखती है, जिसकी मौत स्विमिंग पूल में डूबने से हुई थी। लेकिन यहाँ रिकी अचानक आइजैक पर हमला कर देता है और दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। अब कायला को रिकी और आइजैक से किसी एक को बचाना था और वो आइजैक को बचाने का मान जाती है, क्योंकि दोस्तों हो ना हो कायला भी जानती थी कि वो रिकी नहीं था। आखिरकार वो आइजैक को बचाने में कामयाब होती है और दोनों रूम से बाहर सुरक्षित आ जाते हैं। भगवान की कृपा से सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसी बीच आइजैक कायला को बताता है कि उसने गेम के विनिंग प्राइज में से इसका एड्रेस निकाल लिया है और दोनों उस जगह की तरफ निकल पड़ते हैं। कायला और आइजैक यहाँ पहुंच तो जाते हैं, मगर ये जगह पूरी तरह से सुनसान थी, जहाँ सालों से इंसान तो क्या किसी परिंदे ने भी पर नहीं मारा था। यहाँ तक कि दोस्तों, यहाँ पर जो फोन कॉल आंसर हो रहे थे उसका जवाब कोई इंसान नहीं बल्कि एक मेल बॉक्स दे रहा था। थोड़ी बहुत छानबीन करने पर उन्हें एक टेप मिलता है और जब इसे वो चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बैक नाम के एक बंदे ने इस गेम को बनाया था। बैक बताता है कि उसने इस गेम को जिन सिंबल से तैयार किया था वो दरअसल रियलिटी पर रिएक्ट करते हैं और हर एक सिंबल का अपना अलग मतलब है, जिसे कंप्यूटर के लैंग्वेज में कोडिफाई करके तैयार किया गया है। ये एक हॉरर गेम है जिसमें कर्स का मतलब होता है दूसरे को तड़पा तड़पा कर दर्द देना। एक साइको एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो ये भी बताता है कि इस गेम में वो खुद को जितना दर्द देगा सामने वालों को उतना ही पेन होगा और उसे उतना ही प्रॉफिट। वेल, आइजैक ये सब देख बैक और उसके इस गेम को पागलपन समझकर टेप को झटके से बाहर निकालकर पुलिस के पास जाने लगता है, लेकिन तभी बैक उसे दर्द बोझता है और गेम का नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो जाता है, जिस पर कायला को रिमाइंड या फास्ट फॉरवर्ड में से किसी एक को चुनना था और वो फास्ट फॉरवर्ड पर प्रेस करती है और फिर आइजैक अचानक से टेप के रील्स की उल्टियां करने लगता है और अंत में मुंह में खतरनाक घाव होने के चलते आइजैक की बलि भी इस गेम में चढ़ जाती है। अब यहाँ पर गेम का लास्ट लेवल शुरू हो जाता है, जहाँ पर कायला को गेम के बॉस को मात देना होता है और कोऑर्डिनेटर की मदद से कायला उस तक पहुंच भी जाती है। दरअसल दोस्तों, ये बॉस कोई और नहीं बल्कि हेल होता है। जी हाँ, वही हेल जिसे स्टार्टिंग के कुछ मिनटों में आपको दिखाया गया था। हेल के जिंदा होने से एक बात और साबित हो गई कि वो इस गेम में सरवाइव करने में कामयाब रहा था, लेकिन कैसे। बहरहाल हेल कायला से उसके घर जाने की वजह पूछता है तो कायला इसे गेम का एक हिस्सा बताती है। तभी हेल कायला को इस गेम के बारे में बताता है कि आखिर कैसे सेकंड लेवल के बाद अपने परिवार को बचाने के लिए उसने इस गेम की कॉपी बनाकर लोगों में फैला दी, क्योंकि उसे ये काम एक टास्क के रूप में मिला था। हेल अपनी मजबूरी बता ही रहा होता है कि तभी कायला के फोन में इस खूनी खेल का आखिरी पड़ाव शुरू हो जाता है। यहाँ पर दोनों में से किसी एक को जिंदा रहना था, क्योंकि दोनों ही गेम के रियल हीरो होते हैं। पर हेल कायला पर जैसे ही पहला वार करता है, परंतु उल्टा उसे ही लगता, यानी कि दोस्तों कुछ देर पहले टेप में बैक द्वारा कही गई बात यहाँ हकीकत हो रही थी, जहाँ खुद को जितना मारेंगे सामने वाले को उतना ही दर्द होगा। बस फिर क्या था, इसका अंदाजा लगते ही कायला और हेल दोनों ही खुद की जान लेने में उतारू हो गए। कायला भागते हुए घर से बाहर आती है और खुद को ही भारी पत्थर से बांधकर स्विमिंग पूल में कूद जाती है। वहीं हेल खुद का गला चाकू से काट देता है और उसे लगता है कि उसने कायला को मार दिया, मगर दोस्तों अभी पिक्चर बाकी थी। कायला पानी के अंदर अभी जिंदा थी और वो अंदर जिंदा गहराई में डूबते हुए मरती है। उतनी ही तेजी से हेल की सांसें भी रुकने लगती है और अंत में हेल ऊपर वाले को प्यारा हो जाता है। इसके बाद लॉरा कायला को स्विमिंग पूल से बाहर निकालती है, जहाँ कायला को पता चलता है कि उसने गेम जीत लिया है। अब इनाम के तौर पर कायला को गेम के एक्सेस के साथ भारी भरकम रकम मिलती है। यहाँ सबसे पहले कायला गेम को वापस डिकोड करती है और लेंस को सीरीज के ऊपर सर डलवाकर मौत के घाट उतार देती है। आखिर में दोस्तों कायला के पास बैक का कॉल भी आता है, जो कहीं और से नहीं बल्कि उसी किस्मेट कंपनी से बोल रहा था, जहाँ पर कायला सफाई का काम करती थी। बैक कायला से पूछता है कि इतनी तकलीफ के बाद उसने उसके गेम को हरा दिया, अब गेम का एक्सेस मिलने के बाद में किसी तकलीफ देना चाहती है वो। तो कायला जवाब में कहती है कि हर उस शैतान इंसान को जिसके लायक है, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस
खूनी खेल की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।